विकास क्षेत्र बैरपुर के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए नाथ बनकर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रहे हैं ब्लॉक समन्वयक गुणवत्ता आशीष सिंह। उनकी सोच है कि परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अधिकतर गरीब होते हैं। उनमें तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको शिक्षा हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें सभी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का इरादा किया है ताकि कोई बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए। आइए आगे आपको हम मिलवाते हैं आशीष सिंह से और क्या कुछ कहते हैं एक छोटे से साक्षात्कार में। सुनिए। मैं आशीष कुमार सिंह, ब्लॉक समन्वयक गुणवत्ता बैरपुर। सबसे पहले इसमें आपको हम बताना चाहेंगे, पिछले वर्ष आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक पत्र आया जिसमें बाल श्रम आयोग के द्वारा पत्र भेजा गया था। उसमें बच्चे जैसे होटल पर, गैरेज में, फोटोकॉपी की दुकान पर काम करते हुए पाए गए थे। तो उन बच्चों को स्थानीय निकटतम विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय में नामांकन करवाना का निर्देश था। तो बीयू सर हमें मार करके वो पत्र दिए कि इन बच्चों का सत्यापन करिए और स्थानीय विद्यालयों में इनका नामांकन करवाइए। तो मैं देखा कि जब सत्यापन करने मैं गया तो पता चला कि इन बच्चों के माँ बाप है ही नहीं। ये बेचारे बच्चे अनाथ, बिल्कुल इनके आगे पीछे कोई नहीं है। कोई परिवार का परवरिश कर रहा है तो कोई वृद्ध दादा इनकी परवरिश कर रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि उनके घर में कोई है ही नहीं। वो बच्चे बेचारे स्वयं खाना बनाकर खाते हैं और विद्यालय पढ़ने आते हैं, पुनः शाम को जाकर के खाना बनाते हैं और खाते हैं, सो जाते हैं। तो देखने के बाद मन बहुत द्रवित हो गया। तो इस वर्ष जो है हमने सोचा कि हमसे जो यथासंभव हो सके इन बच्चों को सहयोग किया जाए और परिषदीय विद्यालयों में नामांकन करवाया जाए। तो 1 अप्रैल को नया सत्र शुरू होता है। आदरणीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमने इनसे अनुमति मांगी और सबसे बड़ी बात इसमें हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र मिश्रा सर और पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ के जिला मंत्री कलीमुल्ला जी से भी हमने उनके नॉलेज में डाला ये बात। हमने कहा सर, बगैर आपके सपोर्ट का, मार्गदर्शन का ये कार्य हमारे लिए कठिन लग रहा है। इन्होंने कहा कि आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, समय समय पर मार्गदर्शन किया जाएगा, आपसे जो हो सके आप करिए, ये अच्छी बात है। बस उसी दिन से हमने ठान लिया कि मैं एक कार्यक्रम अपने ब्लॉक से शुरू कर रहा हूँ और ग्रुप पर हमने एक मैसेज बना करके डाला। सभी अध्यापकों से हमने अनुरोध किया कि ऐसे बच्चों को आप अपने सेवी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करिए और ऐसे बच्चों को नामांकन करवाइए। इन सभी बच्चों को जो हमसे हो सकेगा, कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग, जूता मोजा, स्वेटर, ड्रेस, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभिभावक के अभाव में डीबीटी का पैसा भी नहीं पाते हैं। उनको हम ड्रेस और स्वेटर, जूता मोजा भी देने का काम करेंगे। अगर और ज़्यादा विस्तार होगा तो इसमें और लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। ये कौन सी योजना है जिसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है? ये कोई योजना नहीं है, ये हमारी सोच है। ये जो हम कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत, अपने जेब से कर रहे हैं, अपने परिवार के खर्चे से काट करके इन बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। इसकी प्लानिंग आपने कैसे की, कैसे क्या हुआ? प्लानिंग हमारी यही थी, जब पिछले बार हमने बच्चों को देखा तो बड़ा मन दुखी हुआ कि बेचारे अनाथ बच्चे, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो जो हमसे संभव हो सके हम इनका सहयोग करें। फिर हमने प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री आदरणीय कलीमुल्ला सर से मार्गदर्शन हमने लिया। अभी तक कितने बच्चों को ऐसी मदद पहुंचाई गई होगी? इस शैक्षणिक सत्र में लगभग 21-22 बच्चे
को हमने सहयोग किया। बाकी तो ये लगातार पहले से भी चला आ रहा है, लेकिन उसको हम ओपन नहीं करते थे। जैसे वाइफ हमारी प्राथमिक विद्यालय मटियरिया में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उस विद्यालय पर हम सभी बच्चों की मदद कर रहे हैं, और इसके पहले जहाँ भी हम जाते थे अगर इस तरह से बच्चे मिलते थे तो उनकी भी हम मदद करने का काम करते हैं। भी आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो होटल पे भी काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखा जा रहा है जी होटलों पे काम करते नजर आते हैं। जी तो फिर लोग कैसे आके लग पाएंगे और विद्यालय कैसे जा पाएंगे? देखें, जितने बच्चों का बाल श्रम आयोग से पत्र आया था, बीएसए साहब ने बीयू सर को आदेशित किए, बीयू सर हमें निर्देशित किए कि इन संबंधित बच्चों को निकटतम विद्यालय में नामांकन करवाइए। तो उस पत्र के आधार पर हमने सभी बच्चों का नामांकन करवा दिया। बाकी तो हम होटल पर या कहीं जा रहे हैं, अगर छोटे बच्चे मिलते हैं तो ज़रूर उनसे पूछते हैं बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। उनको समझाने का काम करते हैं कि बेटा तुम विद्यालय में भी तुम्हारा पढ़ने की उम्र है, तुम जाओ विद्यालय में पढ़ो। आगे और इसको बेहतर कैसे करेंगे, क्या प्लान है? आगे इसका और विस्तार रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम सभी शिक्षक का भी सहयोग लेने का प्रयास करेंगे। अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो इसमें और लोगों से भी सहयोग लेने का प्रयास करेंगे कि सभी पात्र बच्चों का इसका लाभ मिले और बच्चे पढ़ें, शिक्षा हासिल करें और अपने इस दुख की घड़ी को काट सकें, आगे कुछ अपने जीवन के लिए कर सकें। ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं इसमें कौन-कौन से लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपका सहयोग कर पा रहे हैं? हमारे ब्लॉक में सभी अध्यापकों ने हमें मोटिवेट, हौसला अफजाई करने का काम किया। आशीर्वाद स्वरूप हमें बहुत ही प्रेरणा मिल रही है उनसे। शिक्षा मित्र से लेकर के प्रधानाध्यापक तक हमें सहयोग करने के लिए आग्रह किए, लेकिन हमने कहा कि अभी हम ये कर रहे हैं, और आपको भी अगर करना है तो आप संबंधित बच्चों को विद्यालय की सूची हमारे पास है, सामान ले आइए। जो आपको लगे कि इन बच्चों की इस चीज़ की आवश्यकता है, उन बच्चों का आप डायरेक्ट उनको ले जा करके दीजिए। बाकी हमारे ब्लॉक से सभी अध्यापकों का आशीर्वाद स्वरूप प्रेरणा हमें मिल रही है, सहयोग हमें मिल रहा है। 5 अक्टूबर 2024 के समाचार पत्रों में खबर और प्रकाशित हुई जिसमें बीएसए साहब के साथ आप भी खड़े हैं और बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। तो इस दौरान क्या कुछ बीएसए साहब सबकी बातचीत की? बीएसए साहब से हमने बताया और हमने उनसे अनुमति ली, तो बीएसए साहब बहुत प्रसन्नता व्यक्त किए। बीएसए साहब ने कहा कि आशीष जी, आपके द्वारा बहुत ही नेक और पुनीत कार्य किया जा रहा है, इसमें जो हम लोगों से हो सकेगा सहयोग करेंगे, और हम चाहते हैं कि ये योजना हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में सभी पीएम श्री विद्यालयों में यथाशीघ्र लागू किया जाए। और इसके संबंध में श्री रितेश श्रीवास्तव निर्माण डीसी को उन्होंने निर्देशित किया और काफ़ी हमारा हौसला अफजाई किए। बीएसए साहब ने इस कार्य की काफ़ी प्रशंसा की कि आशीष से कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, हम सभी को इस कार्य को करना चाहिए। तो हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं पीएम श्री विद्यालय की जो अपनी चर्चा की उसको समझना चाह रहे हैं, क्या है वो पीएम श्री? पीएम श्री विद्यालय हमारे सभी ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय है, और अभी पिछले वर्ष से ये विद्यालय को उच्चीकृत किया जा रहा है। अभी तक कक्षा 8 तक की इसमें पढ़ाई होती थी, अब इसमें 12th तक पढ़ाई होगी, और इसमें सभी गरीब बालिकाओं का निःशुल्क प्रवेश करवाया जाता है। ये आवासीय विद्यालय है, इसमें बच्चियां उसमें रह करके पढ़ाई करती हैं। अपने बड़पुर में पिपरसन में एक विद्यालय जो पूर्व से चल रहा है, कक्षा 8 तक उसमें बच्चियां नामांकित हैं और उसका संचालन किया जा रहा है। जी, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, वो विद्यालय पिपरसन में चल रहा है। अभी आपका इस प्रांगण में जो निर्माण हो रहा है उसी का ये उच्चीकृत विद्यालय है। यहाँ पर बालिकाएं इंटर तक पढ़ाई करेंगी। जी, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या नियम हो सकते हैं? उसमें बालिकाएं कक्षा 6
से नामांकन करवा सकती हैं। और तमाम ऐसे गरीब बालिकाएं हैं जिनको तमाम सुविधाओं का अभाव रहता है, वो विद्यालय में नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर सुविधा है कि आवासीय विद्यालय में रह करके खाना पीना नाश्ता, शासन के द्वारा उनको ड्रेस, बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर वो नामांकन करवा करके पढ़ाई रह करके कर सकती हैं। हम यही कहना चाहेंगे, सभी से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि आपके आसपास ऐसे बच्चे हों जो गरीबी से जूझ रहे हों, या जिनके माँ बाप ना हों, या किन्हीं भी परिस्थितियों से जूझ रहे हों, तो उनका सहयोग करने का कार्य करें। ये बहुत ही पूर्ण कार्य है। निकटतम विद्यालय में नामांकन करवा करके वो भी इस पूर्ण के भागीदार बन सकते हैं। हम इसमें सहयोग और हमारे हौसला को बढ़ाने वाले सभी को हम विनम्र भाव से उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और हमारा आगे यही प्रयास रहेगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।